अगला सवाल जो है वो ये है कि किस जानवर का खून नजिस है और किसका पाक है। अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि इसका कानून बहुत आसान है। हर उस जानवर का खून नजिस है कि जो खून जहिंदा रखता हो। दुरुस्त। जो भी जानवर छोटा हो या बड़ा हो, चूहा इतना सा जानवर है लेकिन खून जहिंदा रखता है, उसका खून भी नजिस है। आपने मारा, वो पिचक गया ज़मीन के साथ, उन तो जाहिर बात है भेजा खुलेगा तो खून तो निकलेगा ना उसका। वो खून आपकी घर की ज़मीन को लग गया तो आपकी ज़मीन घर की नजिस हो जाएगी। फ़र्क नहीं पड़ता छोटा हो या बड़ा हो, अगर खून जहिंदा रखता है तो हर खून जहिंदा रखने वाले हैवान का खून नजिस है। चाहे वो दरियाई जानवर हो, चाहे वो खुश्की का जानवर हो, छोटा हो, बड़ा हो, हवाई हो, ज़मीनी हो, हर तरह के जानवर प्लस इंसान उसके अंदर शामिल हैं। क्योंकि इंसान का भी बिलाखिर खून तो खून जहिंदा ही है। वीडियोस देखी होंगी आपने ज़िबा होते हुए इंसानों की, दाइश वाली। तो बिलाखिर इंसान का और हर उस हैवान का कि जिसका खून जहिंदा है, खून नजिस है। इसके अलावा इसका मतलब क्या हुआ कि अगर खून जहिंदा है तो खून नजिस है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर खून जहिंदा नहीं रखता तो उस हैवान का खून नजिस नहीं है। मसलन क्या मतलब, फ़र्ज़ करें वही जो मिसालें दी आपने, जो है वो छिपकली देखी, आपने जूता मारा, वो वहीं चिपक गई, दीवार पे खून लग गया, दुरुस्त, आपके जूते पे खून लग गया, आप बेध्यानी में उसी जूते से घूमती फिर रही हैं पूरे घर में, 4-6 कदम और खून आगे बढ़ गया, तो ये सारे का सारा क्या नजीस हो जाएगा? कहते नहीं, ये अच्छा किया आपने बिल्ली को नहीं मारा, आपने बकरी इसको छिपकली को मारा। लिहाजा क्योंकि खून जहिंदा नहीं है उसका, लिहाजा ना दीवार नजीस हुई, ना आपका जूता नजीस हुआ, ना आपकी ज़मीन नजीस हुई, कुछ भी नजीस नहीं हुआ। और इसी दौरान इसी नजासत ना फैलने के साथ साथ एक अदद छिपकली इस ज़मीन से कम हो गई। दुरुस्त। सर मच्छर का भी यही आ रहे हैं, मच्छर अभी आ रहे हैं, इंतज़ार करें मच्छर के आने का। दुरुस्त। इसी तरीके से मतलब मछलियाँ हैं, मछली लेने गई, आप वो साफ़ कर रहा था, उसकी छींट उड़ी खून की, वो आपके कपड़ों पे लग गई, कोई मसला नहीं, आपका कपड़ा पाक है, आप उसी कपड़े के साथ नमाज वगैरह पढ़ सकते हैं, उसमें कोई हरज नहीं होगा। इसके बाद एक अहम मसला है जो अच्छा मसला है, मुफीद मसला है, लेकिन हमारे माशरे के हिसाब से वो थोड़ा सा गड़बड़ मसला हो गया। एक बेनिफिशियल मसला जो हमारे माशरे की जो सिस्टम है उसके तहत वो आपके लिए बेनिफिट तो अलग है, वो उल्टा नेगेटिव हो गया, नुकसानदेह हो गया आपके लिए। वो मसला क्या है? वो मसला ये है कि जब भी किसी हैवान को ज़िबा किया जाता है, शरई ज़िब, तो जब उसको ज़िबा करते हैं, जो खून जहिंदा रखने वाले हैवानात हैं उनका खून उछल के निकलता है, ठीक है। शरीयत ये कहती है कि जो खून नॉर्मली जितना निकलना चाहिए उतना अगर निकल जाए तो अंदर रह जाने वाला खून पाक है। मतलब फ़र्ज़ करें एक बकरे में 2 किलो खून होता है बिलफर्ज, और नॉर्मल अगर, क्योंकि देखिए अब नॉर्मल ये है कि मतलब फ़र्ज़ करें आपने बकरे को स्लोप पे रखा हुआ है और उसका गर्दन ऊंची है और उसका जिस्म नीचे है, जैसे आजकल मुर्गियां ज़िबा करते हैं, जिन्होंने देखी हो, यूं लटकाते हैं डब्बे में। हालांकि अगर किबले विबले सारी चीज़ों को भी हम छोड़ छाड़ दें तो लटकी हुई मुर्गी के ऊपर छुरी फेर दी, अब मौका कहाँ मिलता है उसका खून निकलने का? खून तो अंदर चला जाएगा, लेकिन फ़ौरन छोड़ देते हैं, इम्कान है कि निकल भी जाता हो, लेकिन जो सिस्टम है वो उसी में लथपथ हो रही है और सारे आखिर वो नजासत इतनी फैल चुकी होती है कि जब गोश्त लाएं तो कोशिश करें इस तरीके से उसको धोएं कि वो कम से कम अगर नजीस हो तो पाक हो जाए। वैसे तो जिस तरह हमारे यहाँ माशाल्लाह पानी को बहाया जाता है तो वो हो ही जाता होगा, अगर आपकी तवज्जो आज तक नहीं भी होगी तो मुझे इत्मीनान है कम से कम कि वो हो ही जाता होगा।
नॉर्मल तरीके से ज़िबा किया जाए, यानी ये कि उसका सर ऊंचा ना हो, या बाज़ औक़ात ये होता है कि जानवर सांस अंदर की तरफ खींच लेते हैं तो निकलता हुआ खून अंदर वापस पलट जाता है, ऐसा कुछ ना हुआ हो। तो जो नॉर्मल खून जितना निकलना चाहिए, फ़र्ज़ करें 1 किलो निकल जाना चाहिए, 1.5 किलो निकल जाना चाहिए, फ़र्ज़ करें 1.5 किलो खून निकल गया, तो ये आधा किलो अंदर छुपा छुपाया रगों वगैरह में इधर उधर बचा हुआ है, ये खून पाक है, ये खून पाक है। यार जब आप खाना पकाते हैं तो खून बाज़ औक़ात कीमा वगैरह ख़ास तौर पर हो तो आपको नज़र आएगा कि धोने के बाद भी वो फिर पिंकिश सा पानी हो जाता है उसका। अब ये खून पाक है अगर ये नॉर्मल है, तो फिर बोल रहा हूँ ज़िब नॉर्मल होना चाहिए। या हद्दे अकल आपको मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बकरों का नहीं पता चलता कि मैं उनको कितना लटका के काटते हैं, लटका के काटते हैं या लिटा के काटते हैं या खुद बिला किस अंदाज से काटते हैं, ये अभी तक तो ये हमें नहीं पता। तो उधर भी इम्कान है कि चल जाए, लेकिन यहाँ पे ये आपने खुद देखी है लटकी लटकाई मुर्गियाँ काटते हुए, तो उधर ज़रा मुश्किल नज़र आता है। लेकिन बहरहाल मसला ये है कि अगर नॉर्मल तरीके से जितना खून निकलना चाहिए निकल जाए तो अंदर रहने वाला खून पाक है। ज़्यादा जब आप पकाएं उसको, अगर वो घुल मिल के ख़त्म हो जाए तो आपका खाना नजिस नहीं होगा कम से कम, क्योंकि मुश्किल जो आती है वो नजासत के एतबार से आती है, और ये खून पाक है अगर वो सही ज़िब हुआ है तो इसलिए फिर वो मुश्किल आपकी हल हो जाती है खाने में खून वाली मसला। बस इस हैवान के अंदर रहने वाला खून भी पाक है, जो नॉर्मल खून निकलने के बाद अंदर बाकी बच गया है वो भी पाक है। इसके बाद अर्ज़ करूं आपकी खिदमत में कि जो इन्होंने पूछा जी मच्छर आ गया, मच्छर का खून फ़र्ज़ करें आपके हाथ पे बैठा हुआ था, आपने मारा और वो मच्छर साहब भी गए और आप उसका जो बेचारा खून चूस रहा था वो भी बह गया। वो अब बहेगा तो आपके हाथ पर ही लगेगा, मसलन या टांग पे मारे तो टांग पे लगेगा, या चेहरे पे मारे किसी और ने देखा और मार दिया दुरुस्त। तो खुलासा जहाँ भी ये मच्छर मरेगा तो खून तो लगेगा उसका। आगा सीसानी ये फरमाते हैं कि अगर वो खून उसने चूस लिया है और आपने उसको मारा तो ये खून क्योंकि अब मच्छर के जिस्म का खून बन गया है इसलिए ये पाक है। एक मुताहरात में एक टॉपिक आता है इंतकाल। ये इंतकाल पुरमलाल नहीं है कि जो हर दूसरे दिन आप देखते हैं कि कई पट्टियाँ चल रही हैं और कोई बैनर्स लगे हुए हैं और कोई तस्वीरें लगी हुई हैं, ये वो वाला इंतकाल नहीं है। वो इंतकाल यही वाला इंतकाल है कि एक खून, उधर भी इन्होंने यही मिसाल दी है, एक खून जो इंसान का खून था और नजिस खून था वो मुंतकिल हो जाए एक ऐसे जानवर के जिस्म में कि जिसका खून पाक होता है, तो अब वो उसके जिस्म का खून बन गया मुंतकिल होने के बाद, तो ये ऑटोमेटिकली इस इंतकाल की वजह से ये खून पाक हो जाएगा। जैसा मच्छर को मारेंगी और उसमें से खून निकलेगा तो वो खून आगा सीस्तानी के और दूसरे फ़ुक़हा का भी मसला है, लेकिन कुछ थोड़ी सी प्लस माइनसेस हैं, लेकिन इनमें इतनी नहीं है। तो वो खून आप ऑटोमेटिकली आपका पाक शुमार होगा और आपका हाथ नजीस नहीं होगा। बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि